Hello students. Today we will discuss on exercise 8.2 question number second third of class 8 mathematics. Question is exercise 8.2 question number second. On Sunday 8:45 people went to the zoo. Sunday को 8:45 people zoo में गए. ठीक है. On Monday को only 169 people went. जू में संडे को तो 8:45 पीपल गए थे, बट मंडे को ओनली 169 पीपल ही गए. ठीक है. तो यहाँ जो विजिटर्स हैं उनकी जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं वह डिक्रीज हो गया ऑर्डर. ठीक है. 8:45 संडे को गए थे, ऑब्वियसली संडे को हॉलीडे रहता है, और मंडे को 169 ही गए. तो कितने कम हुए हैं? ठीक है ना, कितने कम हुए हैं, व्हाट इज़ द परसेंट. जितने कम हुए हैं उतने मेंबर नहीं फाइंड करना है, उनका परसेंटेज फाइंड करना कि कितना परसेंट, ठीक है, डिक्रीज हुआ है. जो विजिटर्स हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स नहीं, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ विजिटर्स. ठीक है, कितना परसेंट एकदम रिजल्ट्स डाउन हो गया कि संडे को तो इतने आए थे और मंडे को 169 ही आ पाए. तो कितने परसेंट रिजल्ट ग्राफ जो है डाउन हुआ है, डिक्रीज हुआ है. ठीक है, जू ऑन मंडे. तो क्वेश्चन देखिए आप, गिवन यहाँ नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू जूम ऑन संडे. संडे को कितने पीपल गए थे? 8:45. ठीक है. वी नीड टू फाइंड परसेंटेज डिक्रीज परसेंट फाइंड करना है. ओके. नाउ नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज कहाँ से आएगा? 8:45 में से 169 को यदि हम माइनस कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने विजिटर्स हैं जो नहीं गए हैं. ठीक है, डिफरेंस पता चल जाएगा हमें कितने कम हुए हैं. तो 8:45 में से 169 को माइनस कर लेंगे, 676 विजिटर्स मंडे को नहीं गए हैं. 8:45 में से 676 नहीं गए, ओनली 169 गए. तो हमें पता चल गया यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज, कितने पीपल कम हुए मंडे के दिन, कितने कम आए, तो 676. लेकिन उसने स्ट्रेंथ नहीं पूछी है, नंबर ऑफ पीपल नहीं पूछा है, नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज नहीं पूछा, उसने पूछा परसेंटेज डिक्रीज. ठीक है ना, परसेंट डिक्रीज. तो हमें स्ट्रेंथ पता चल गई. ठीक है, ये टोटल स्ट्रेंथ, सॉरी डाउन साइड देखें यहाँ पे ना, 676 जो स्ट्रेंथ है वो टोटल कितने में से है? 8:45 में से. ठीक है, तो टोटल 8:45 है, उसमें से इतने 676 नहीं गए हैं, तो परसेंटेज फाइंड करना है. तो देखें यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज, जो डिक्रीज परसेंटेज फाइंड करने का तरीका होता है, तरीका ये होता है कि टोटल कितने थे 8:45, कितने नहीं गए 676 नहीं गए, उसको इंटू 100 से कर दें. ठीक है, तो डिक्रीज परसेंटेज आ जाता है. देखें आप, नंबर ऑफ पीपल हु वेंट ऑन संडे, टोटल कितने थे 8:45, और जितने पीपल, जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं डिक्रीज का, तो डिक्रीज. ठीक है ना, तो कितने पीपल हैं वो 676 नहीं गए, उनका परसेंटेज निकाल रहे हैं. तो 676 अपॉन टोटल कितने थे 8:45 इंटू 100. सॉल्व करें तो यहाँ पर 676 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 676,000 डिवाइडेड बाय 8:45. ओके, इनको आप जब कैंसिल आउट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो आपको इस टाइप से नंबर्स मिलेंगे. 13520 अपॉन 169 को 13 इंटू 13 लिख सकते हैं. ओके, और 13 से फिर ये 13520 का डिवीज़न यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो आया 1040 डिवाइडेड बाई 30, और इसको इससे 30 से डिवाइड, सॉरी मिस्टेक है मेरी, 13 से डिवाइड करेंगे हम 1040 को, तो आएगा 80%. ओके, तो हमें डिक्रीज परसेंटेज फाइंड करना था, तो डिक्रीज परसेंटेज आया 80%. 80% विजिटर्स मंडे को जू में नहीं गए, ओनली संडे के कंपेरिजन 20% ही गए हैं. ठीक है, ये अपना आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें. अ शॉपकीपर बायस 80 आर्टिकल्स फॉर 2400. एक शॉपकीपर ने आर्टिकल्स परचेस किए, कितने 80 आर्टिकल्स, और उनके लिए पेमेंट कितना किया उन्होंने, कितना पे करना पड़ा 2400, एंड सेल्स देम, और उन आर्टिकल्स को बेच रहा है वह. ठीक है, फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, उनको बेच रहा है 16% प्रॉफिट पर. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. अब ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन समझे आप. उसने
80 80 आर्टिकल्स परचेस किए 2400 में, ठीक है, और उन 80 आर्टिकल्स को सेल किया, ठीक है, खरीदा कितने में था 2400, ठीक है। अगर वो 80 आर्टिकल्स को 2400 में ही खरीदे और 2400 में ही सेल कर दे तो उसका प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो बट उसने क्या किया, उनको सेल किया है कितने प्रॉफिट पर, 16% प्रॉफिट पर, कि सारे 80 आर्टिकल्स सेल कर दिए उसने, सेल कर दिए कितने परसेंट पर, प्रॉफिट कितने परसेंट, 16% प्रॉफिट पर। तब वह कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तब उसने एक आर्टिकल एक एक करके ईच आर्टिकल कितने में सेल किया है वो पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करें हम। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल, कितने में खरीदा था उसने 80 आर्टिकल्स को 2400 में। तो 80 आर्टिकल्स 2400 में परचेस किए तो उसको वन आर्टिकल कितने में पड़ा, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल 2400 को 80 से डिवाइड कर दें तो उसको वन आर्टिकल का कितना पे करना पड़ा, ठीक है, 30 रुपीज़। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस है, वन आर्टिकल की बात कर रहे हैं ना, वन आर्टिकल के लिए कॉस्ट प्राइस है 30 रुपीज़, ओके। और यहाँ क्या कह रहा है, कुछ और दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट 16% है, ठीक है, 16% प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं अपन, तो आप देख सकते हैं, सॉरी एक मिनट ना, हाँ, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंट तो पहले से गिवन है, प्रॉफिट परसेंट 16%, तो यहाँ 16% रख देंगे, बाकी एज इट इज़ ये 16, प्रॉफिट अपॉन 30 इंटू 100, प्रॉफिट तो हमें फाइंड करना है ना, फाइंड द सेलिंग प्राइस, ओके, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो अब हम देखें 16% प्रॉफिट नहीं बताया उसने, परसेंट दिया है, तो हम यहाँ क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए, ये 30 क्या है, कॉस्ट प्राइस है वन आर्टिकल की, है ना, वन आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, इसको सॉल्व करें, 30 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर होगा 16 में, ठीक है, इधर से 100 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा 16 के अपॉन में आएगा, उधर प्रॉफिट रह गया, तो 16 0 से 0 कैंसिल हो गया, 16 3 सा 48 अपॉन में 10, प्रॉफिट आ गया 4.8 प्रॉफिट है, ठीक है। अब फॉर्मूला पता हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना हुआ 4.8, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस अभी पता नहीं हमें कितने में बेचेगा, कॉस्ट प्राइस कितने में परचेस किया 30 में, तो 4.8 माइनस 30 उधर जाएगा प्लस 30 सेलिंग प्राइस, तो ऐसे करते करते 4.8 को 30 प्लस करें 34.8, तो सेलिंग प्राइस SP सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आ रहा है 34.8, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल 34.8, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है, आपको ये ध्यान देना 16%, ठीक है ना, क्या कह रहा है वह, सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑन 16%, अब ये 16% प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है यहाँ पर, ध्यान रखना, तो ये किस पर अप्लाई होगा, वन आर्टिकल पर, ठीक है ना, वन आर्टिकल को 16% प्रॉफिट पर वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट अपना, क्योंकि हमें फाइंड यही करना था, देख सकते हैं आप 2 मिनट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो वन आर्टिकल का परसेंटेज गिवन था, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट रख दिया हमने, प्रॉफिट निकाल लिया, और यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। वन आर्टिकल को 34.8 में सेल कर रहे हैं और ख़रीद कितने में रहे थे, 30 रुपीज़ में ख़रीद रहे थे और 34.8 में सेल किया है, ठीक है। थैंक यू।